हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग E2 रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, जितना भी क्वेश्चन था उस पर सारा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात को जा रहे हैं किसके बारे में, E1CB के बारे में, ठीक है। E1CB थर्ड पाथवे बताए थे ना, तीसरा पाथवे होता है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे थर्ड पाथवे के बारे में तो बात को जा रहे हैं क्या, E1CB के बारे में। E1CB क्या होता है, ये यूनिमॉलिक्यूलर elimination reaction through conjugate base नाम से स्पष्ट है कि यूनिमॉलिक्यूलर है, ठीक है ना। लेकिन वो देखे जानते हैं यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर, यहाँ पे एक बार आया था क्या, कार्बोकेटाइन को लेकर आया था, याद है ना। E1 रिएक्शन यहाँ पे क्या है, कंजुगेट बेस को लेकर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताए थे कि तीन पाथ भी होता है, जिसमें से पहला पाथ में क्या होता था कि लिविंग ग्रुप पहले लीव करता था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था, उसके बाद वहां से बीटा H बाहर निकलता था। E2 में क्या हुआ था, याद है कि बीटा से H और लिविंग ग्रुप क्या होता है, साइमल्टेनियसली बाहर निकल रहा था। जब लिविंग ग्रुप क्या हो, गुड लिविंग ग्रुप हो, तो याद है ना। थर्ड पाथ में क्या हुआ यहाँ पे कि बीटा H पहले निकलेगा, तब लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। अब सोचिए, जब बीटा H बाहर निकलेगा तो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और जब H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो जब भी एसिड से H प्लस बाहर निकलता है तो क्या बनता है, एनायन बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा, जो एनायन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेट बेस बोलते हैं। जो एनायन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेट बेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका क्या है, कंजुगेट बेस। तो देखिए यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन थ्रू कंजुगेट बेस, इसका कुछ कंडीशन है, ये कुछ कंडीशन पे ही रिएक्शन होगा, ऐसे रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि लिविंग ग्रुप मस्ट बी पुअर, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, यहाँ पे पुअर होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट द बीटा कार्बन। मतलब ये कि दो स्ट्रॉन्ग बेस तो हम लेते ही है, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस मस्ट बी टेकन। तो यहाँ पे तीन कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, जैसे E2 में हम लोग लेते थे क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, ठीक है ना। E2 में आपको याद होगा कि वहां पे हम लोग एक मैकेनिज्म लिए थे, कार्बन एनायन मैकेनिज्म, याद है ना। उसमें क्या बना था आपका, पार्शियल निगेटिव चार्ज बन रहा था, याद होगा आप लोगों को। तो वहां पे क्या था कि पुअर लिविंग ग्रुप था वहां पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बनेगा आपका, यहाँ भी पुअर लिविंग ग्रुप होगा। वहां पे क्या था कि पार्शियल डेल्टा निगेटिव, मतलब पार्शियल निगेटिव चार्ज आ रहा था। अब यहाँ पे क्या आएगा, कंप्लीट 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बीटा कार्बन एटम पे मैंने वहां पे क्या लगा दिया है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है। अगर वही इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप अब्सेंट होगा, ठीक है ना, तो वो फिर E2 रिएक्शन को फॉलो करेगा और वो क्या हो जाएगा आपका, कार्बन एनायन लाइक मैकेनिज्म, कार्बन एनायन लाइक मैकेनिज्म वो बन जाएगा, क्योंकि वहां पे लिविंग ग्रुप ऐसा आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो मतलब कहने मतलब क्या है कि एक जो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है ना, वही डिसाइड करता है कि जो रिएक्शन होगा वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप जो है ना, वही डिसाइड करता है कि रिएक्शन किस पाथवे को फॉलो करेगा। बीटा कार्बन एटम पे जो मैंने इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, वो ये बताएगा कि रिएक्शन E1CB होगा, अरे बस कि E2 होगा। तो कहने मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो E1CB होगा, नहीं है तो E2 हो जाएगा वहां पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे, इसको समझते हैं इस चीज को। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, E1CB के बारे में। तो यहाँ पे क्या है आपका, पहले कंडीशन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है कंडीशन इसका। तो कंडीशन में फर्स्ट आएगा कि लिविंग ग्रुप मस्ट बी पुअर इन नेचर। कैसा होना चाहिए, पुअर होना चाहिए नेचर में, ठीक है ना। एग्जाम्पल तो आप लोगों को पता ही होगा, बताए थे, फ्लोरीन आ जाएगा,
OH आ जाएगा, OR आ जाएगा, NR3 पॉजिटिव आ जाएगा, ETC कर लीजिए। ज्यादातर फ्लोरीन, OH एंड NR3 ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सेकेंड कंडीशन क्या हुआ यहाँ पे आपका कि इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप must be present at the beta carbon atom. इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट द बीटा कार्बन एटम। अब इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप जानते हैं ना, NO2 है, CN है, अरे बात समझ में, CF3 है, ये तो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, ETC। और भी है, ऐसा नहीं कि एक ही तीनों है, और भी है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, तो इस बात का ध्यान रखना है। थर्ड हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस मस्ट बी टेकन, स्ट्रॉन्ग बेस मस्ट बी टेकन। अब देखिए ध्यान से, ये जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन तो हम लोग वहां पे लिए थे, याद है आप लोग को, ये दोनों कंडीशन हम लोग कहाँ पे लिए हुए थे, E2 रिएक्शन में लिए हुए थे, ठीक है ना। जब वहां पे लिविंग ग्रुप कैसा था, पुअर था, लेकिन ये हम लोग नहीं लिए थे। तो यही डिसाइड करता है कि आपका E1CB होगा कि E2 होगा, यही डिसाइड करेगा कि आपका E1CB होगा कि E2 होगा। और ये प्रेजेंट है तो E1CB होगा, ये एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा आपका E2 रिएक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसका काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होने से आखिर क्यों E1CB की तरफ मैकेनिज्म भागता है, E2 क्यों नहीं होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसका रीजन यहाँ पे साफ साफ ये है कि जैसे यहाँ से हम लोग H+ को बाहर निकालते हैं ना, ठीक है ना, तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, आपको पता ही है कि हम लोग किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही बेस क्या करेगा, H+ को बाहर निकालेगा तो वहां पे क्या बनेगा आपका कंजुगेट बेस बनेगा। अगर सोचिए वहां पे जिस बीटा कार्बन से H+ को बाहर निकाला जा रहा है, उसी बीटा कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या वो उस निगेटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा। और वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अरे बात समझ में, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इसके साथ में कंजुगेशन में होगा, इसके साथ में क्या होगा, कंजुगेशन में होगा, रेजोनेंस करेगा वहां पे। अरे बात समझ में, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका E1CB मैकेनिज्म होगा। यहाँ पे दो रीजन है इसको लेने का, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लेने का। पहला तो क्या होता है कि एसिडिक नेचर बीटा H का बढ़ जाता है, ठीक है ना, बीटा H का एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पे कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या होता है आपका इसके साथ में कंजुगेशन में होता है, और वो क्या करता है, रेजोनेंस करता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे रिएक्शन लिखने जा रहा है, ये क्या था आपका कंडीशन था, इस कंडीशन को ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पे क्या है रिएक्शन समझते हैं इसका हम लोग। ध्यान से यहाँ पे CH इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप CH2, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं लिविंग ग्रुप, और ये लिविंग ग्रुप क्या था आपका, पुअर लिविंग ग्रुप है, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पे हम लोग क्या लिए बेस, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे सिंपल सा OH-, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये रिएक्शन हुआ इसका। अब देखते हैं इसका हम लोग क्या मैकेनिज्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टेप वन में क्या होता है कि बेस विल remove H+ and form conjugate base, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है CH, H, CH2,
लिविंग ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका OH माइनस, तो OH माइनस यहाँ पे आया, ठीक है। ये OH माइनस क्या किया, यहाँ से H प्लस को यहाँ से रिमूव कर लिया, H प्लस को बाहर निकाला, और ये इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, कार्बन एटम के ऊपर आ गया। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप CH पे आ गया क्या, निगेटिव चार्ज, और CH2 पे Lg। और ये जो है ना आपका क्या है, ये जो बना है कंजुगेट बेस, क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेट बेस, ठीक है ना। ये क्या है आपका स्टेबल है, किसकी वजह से था, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्या है यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है ना। और ये जो रिएक्शन होता है बाबू, ये क्या होता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये क्या आपका एसिड बेस रिएक्शन है, क्या ये एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस जानते हैं फास्ट रिएक्शन होता है। ये क्या आपका फास्ट स्टेप, फास्ट स्टेप, फास्ट, ठीक है ना। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप CH पे निगेटिव चार्ज, CH2 पे Lg। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे यहाँ से OH माइनस क्या किया, यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल रहा होता है, तो उस समय यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप कैसा है आपका, पुअर लिविंग बताए हुए ना, ये लिविंग ग्रुप कैसा आपका पुअर लिविंग ग्रुप है। आपको हम बताए थे E1 में, E2 में बताए थे आपको कि लिविंग ग्रुप नहीं निकल पाता है, तब तक वहां पे क्या बन जाता है आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है एटम, कार्बन एटम के ऊपर, याद है ना। तो वही यहाँ पे क्या हुआ कि ये निकलना नहीं चाह रहा, क्योंकि इससे लिविंग टेंडेंसी क्या है, बहुत ही कम है, पुअर लिविंग ग्रुप है, निकलना ही नहीं चाह रहा है। तब तक बेस तो रुकेगा नहीं, बेस तो वेट नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा, अटैक किया H प्लस को, H प्लस पे अटैक किया तो H प्लस को बाहर निकाला, और यहाँ पे क्या बना दिया आपका कंजुगेट बेस बना दिया। अब ये बेचारा निकल नहीं रहा है, अब यहाँ पे क्या आ गया निगेटिव चार्ज। अब कोई भी आइटम पे निगेटिव चार्ज आता है क्या होता है, अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका क्या बन गया, कार्बन एनायन का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है आपका कार्बन एनायन, ये क्या है आपका कार्बन एनायन। कार्बन पे क्या है यहाँ पे निगेटिव चार्ज है ना। अब यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है बाबू, ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, इंटरनल अटैक बताए थे ना, क्या करेगा यहाँ पे इंटरनल अटैक करेगा, और यहाँ से लिविंग ग्रुप को लीव कर देगा। अरे बात समझ में, क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है, अब पुअर लिविंग ग्रुप कैसे निकलता है, बाय द इंटरनल अटैक बताए थे ना, रिएक्शन मैकेनिज्म याद कीजिए बेसिक पार्ट, ठीक है ना। तो ये इंटरनल अटैक यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप का निकलने का टेंडेंसी बहुत ही स्लो है, ठीक है ना, वो निकलना नहीं चाह रहा, जबरदस्ती इसको निकाला जा रहा है, इसलिए जो स्टेप होगा ये क्या आपका होगा, स्लो स्टेप होगा। मतलब यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या है, यहाँ पे स्लो स्टेप है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, फास्ट स्टेप है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, इसका रेट लॉ लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कंजुगेट बेस, CB लिख रहा हूं मैं कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस मतलब क्या, कार्बन आयन। और रेट लॉ का तो ये तो पार्ट होता नहीं है, इंटरमीडिएट इज नॉट द पार्ट ऑफ द रेट लॉ, इसको हम रिमूव करते हैं। आप लोग केमिकल कैनेटिक्स में पढ़े होंगे, तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप से करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे, ये स्टेप क्या फर्स्ट स्टेप है, एसिड बेस रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, K इक्विलिब्रियम डिफाइन होगा। यहाँ पे एसिड बेस के लिए क्या होता है, K इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि K इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, कंजुगेट बेस है, और रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, ये है सबस्ट्रेट प्लस बेस। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सबस्ट्रेट प्लस बेस। अब ये जो कंजुगेट बेस है ना, इसको उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, चेक कीजिए। तो यहाँ से रेट क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू K इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसको K डैश मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बताइए कि सबस्ट्रेट एंड क्या है यहाँ पे बेस
आया ना यहाँ पे रिएक्टेंट, मतलब रेट लॉ में क्या आया, सबस्ट्रेट एंड बेस आ गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स कितना हो जाएगा 2। फिर बताइए इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, क्या फ्लो स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है ना, फ्लो स्टेप में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर, इसलिए ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा 1। इसलिए क्या कहलाएगा ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन थ्रू कंजुगेट बेस, ये भी यूनिमॉलिक्यूलर है। और इससे पहले भी क्या पढ़े थे हम लोग, यूनिमॉलिक्यूलर, तो कुछ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, सोचिए आप ही। अब दोनों को बोलते हैं हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर, आप कंफ्यूज हो जाएगा वहां पे, इसलिए वहां पे क्या यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपल, तो वहां पे क्या बनता है आपका कार्बोकेटायन। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बता दिया E1CB, E1 तो वहां भी E1 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने CB, मतलब कंजुगेट बेस, अंतर करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक, इसको नोट कीजिए। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे E1CB रिएक्शन का इविडेंस क्या है, क्या मतलब यहाँ पे इविडेंस है कि यहाँ पे E1CB बेसिकली हो रहा है। देखिए जानते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे इविडेंस आया इसका E1CB का, मैं बता रहा हूँ इसको। देखिए जानते हैं यहाँ पे कैसे आया एविडेंस, evidence for the E1CB। E1CB क्या सबूत है यहाँ पे, E1CB रिएक्शन हो रहा है बेसिकली। देखिए जानते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया PH CH2 CH2Br, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया OD माइनस एंड D2O, OD माइनस D2O, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे लिया PH CH2 CH2F फ्लोरीन, वो लिविंग ग्रुप, और यहाँ भी हमने क्या लिया OD माइनस D2O। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है आपका PHCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, बट यहाँ पे क्या बनता है आपका PHCD डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे प्रोडक्ट में अंतर आ गया, तो जब प्रोडक्ट में यहाँ पे अंतर आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया आपका D, यहाँ पे क्या है आपका H। तो क्या हम लोग इसको अगर वेट कर ले तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो अलग अलग है, तो वेट भी क्या होगा अलग अलग आएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे पता कर पाएंगे कि इससे ये E1CB हो रहा है, तो इसके हम लोग वेट, इसको दोनों प्रोडक्ट को हम क्या कर लेंगे वेट कर लेंगे, एक का ज्यादा आएगा, का क्या आएगा कम आएगा, ठीक है ना। तो सोचिए अगर ये जैसे ये होता, ये जो हो रहा है वो E2 से हो रहा है, अगर ये भी E2 से होता तो सेम प्रोडक्ट बनता, और सेम प्रोडक्ट बनता तो वहां पे वेट में अंतर नहीं आता, लेकिन वेट में यहाँ पे अंतर आ रहा है, प्रोडक्ट ये बन रहा है, वेट में अंतर आया, वेट में जब अंतर आया, ठीक है, वजन में जब अंतर आया तो हम लोग यहाँ पे सोचे कि कुछ ना कुछ अलग चीज चल रही है इस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, जो चीज अलग चल रही है उसको क्या बोलते हैं E1CB। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे कैसे समझते हैं इस चीज को, इसका जानते हैं मैकेनिज्म, ये तो एक ही स्टेप में हो जाता है रिएक्शन, पता है ना, ये तो एक ही स्टेप में हो जाता है। देखिए जानते हैं यहाँ पे PH CH CH2 Br, और यहाँ पे क्या है OD माइनस, यहाँ से H प्लस को निकाला और यहाँ से कौन बाहर निकला Br माइनस बाहर निकला, क्या बन गया यहाँ पे PH CH डबल बॉन्ड। ये तो एक ही स्टेप में हो गया, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप होता है तो निकलेगा ही नहीं। देखिए आंसर इसका क्या होगा मैकेनिज्म, ये इसका मैकेनिज्म था। तो यहाँ पे क्या हुआ PH CH2 CH2F, तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन क्या होता है पुअर लिविंग ग्रुप होता है, वो तो बाहर निकलेगा नहीं, वो तो जब बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है ना, तो OD माइनस तो रुकेगा नहीं, वो तो अपना काम करेगा, ठीक है ना, OD माइनस यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे क्या किया H प्लस को बाहर निकाला यहाँ से, और ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दे दिया कार्बन आइटम के ऊपर दे दिया। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा PH CH पे निगेटिव चार्ज CH2F, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आया ना, अब ये निगेटिव चार्ज को कम करना चाह रहा है, ठीक है ना, तो कैसे कम करेगा, या तो ये इंटरनल तक फ्लोरीन को बाहर निकाल दे, ठीक है ना, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड क्या होता है वीक बॉन्ड होता है, ये तो पता है सबको,
अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, D2O। D2O से ये क्या करता है, डी गेन कर लेता है। D2O से क्या करता है, ये D प्लस गेन कर लेता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे D प्लस गेन किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PH CH D और CH2F प्लस OD माइनस। यहां से क्या गेन कर लिया, D प्लस, यहां से क्या, C पे क्या है, निगेटिव चार्ज है ना, तो यहां से क्या बाहर निकलना चाहिए, D प्लस बाहर निकलना चाहिए, तभी तो दोनों में बॉन्ड बनेगा। तो यहां से क्या किया, D प्लस गेन कर लिया। और ये इसलिए कर लेता है क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, और सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे सोचिए यहाँ पे क्या बनता है, अभी पाई बॉन्ड बनता। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, जाहिर सी बात है। तो कोई भी सिस्टम क्या चाहेगा कि मजबूती वाला बॉन्ड बनाए, वीक वाला नहीं बनाए, तो इसलिए क्या किया, मजबूती वाला बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे जो OD माइनस बाहर निकला था ना, ये फिर क्या करता है, OD माइनस, अब CH और CD है, किसको बाहर निकालेगा, CH CD में किसको बाहर निकालेगा, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, CH या CD बॉन्ड स्ट्रांग होता है, टूटेगा नहीं, तो CH बॉन्ड को निकालेगा फिर से यहाँ पे। तो ये H प्लस को बाहर निकाला, CH बॉन्ड को तोड़ा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, PH CD निगेटिव चार्ज, CH2 और यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोरीन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या करता है यहाँ पे, ये जो निगेटिव चार्ज, आप सोचेंगे सर कि फिर से वापस क्या किया, D2O से D प्लस गेन कर लेगा, ठीक है, गेन कर लिया, PHCD2 आ गया, लेकिन फिर OD माइनस क्या, यहाँ से CD को बाहर निकालेगा, फिर वापस यही बन जाएगा। चेक कीजिए, आपने क्या कहा कि सर क्या ये D2O से क्या फिर से वापस D प्लस गेन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। D प्लस गेन किया इसने, यहाँ पे क्या बन गया, देखिए ध्यान से, PHCD2 बन जाएगा। अगर ये D प्लस गेन करता है D2O से, जैसे यहाँ पे D2 है ना, D2O से D प्लस गेन किया, क्या बन जाएगा, CD पहले से है, एक और आया था, क्या बन गया, CD2 बन गया, ठीक। और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है, OD माइनस जनरेट हो जाता है, फिर वापस OD माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब ये OD माइनस क्या करेगा, फिर से वापस CD बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और फिर से वापस ऐसा ही सिचुएशन आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, आप लोग रफ में करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। जब ऐसा आ जाएगा तब ये क्या करता है, ये इंटरनल अटैक करता है यहाँ से, और यहाँ से लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता है, पुअर लिविंग ग्रुप को। तो यहाँ पे क्या बना, PHCD डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या हो गया, अंतर आ गया ना, अरे बात समझ में। इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा गया है कि तो यहाँ पे कंजुगेट बेस बनता है। कंजुगेट बेस क्या होता है, बनता है, पुअर लिविंग ग्रुप हो, ठीक है ना, और साथ में इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। देखिए जहां से पीएच है ना, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे पीएच, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका निगेटिव चार्ज बनेगा, मतलब कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा, कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा। ये बात ध्यान रखना आप लोगों को। इसलिए ये क्या होगा, आपका E1CB को फॉलो करेगा। E1CB के लिए कंडीशन है कि पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, जो E2 के लिए भी कंडीशन था, ठीक है ना। E2 में जब हम पढ़ रहे थे क्या, कार्बन आयन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे ना, तो वहां भी कंडीशन था कि E2 के लिए क्या होना चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। बस यहाँ पे एक तीसरा कंडीशन क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट द बीटा कार्बन, ठीक है ना, टू फॉर्म द कंप्लीट निगेटिव चार्ज। वहां पे क्या था, पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बन रहा है, कंप्लीट निगेटिव चार्ज। क्लियर है यहां तक, तो नोट कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों को, तो इस पर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे, मिलाइए यहाँ पे आंसर इसका। देखिए यहाँ पे क्या ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये क्या है आपका बीटा कार्बन, ठीक है ना। बीटा कार्बन में क्या लगा हुआ है आपका, एक इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो मतलब ये कौन सा पाथवे फॉलो करेगा, E1CB पाथवे फॉलो करेगा। यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेंगे, जैसे यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल, बीटा कार्बन से क्या करते हैं, H प्लस को बाहर निकालते हैं, तो निकालिए, तो CH पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, CH2, NH3 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक किया और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बना, NO2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर यहाँ तक, ध्यान से। OH क्या है यहाँ पे, पुअर लिविंग ग्रुप है,
तो ये अल्फा कार्बन और ये क्या है आपका बीटा कार्बन। तो बीटा से क्या यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या लगा आपका एक इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O, CH पे क्या आ जाएगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH पे OH है और CH3 है, ठीक है। अब ये क्या करेगा निगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा PHC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 चेक कीजिए यहाँ पे। ये अल्फा कार्बन ये आपका क्या है बीटा कार्बन पुअर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा आपका इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा यहाँ से बीटा कार्बन से H प्लस को बाहर निकालेगा, जैसे H प्लस बाहर निकाले यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा PHS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और CH पे क्या आ जाएगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर CH2OPH निगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या बना PHS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2 चेक कीजिए इसको। अब देखिए ध्यान से क्या ये कंजुगेशन में है, प्रोडक्ट क्या कंजुगेशन में है चेक कीजिए। इसलिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप दोनों काम करता है। एक तो क्या करता है कि बीटा कार्बन के एसिडिक H को बढ़ा देता है और दूसरा क्या काम करता है वो प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है साथ में, ठीक है ना। ध्यान रखना है चीज का। देखिए जानते हैं यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये क्या है आपका बीटा कार्बन। बीटा कार्बन में क्या लगा हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। OH पे क्या है निगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा H प्लस बाहर निकलेगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, CH पर निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या आ गया CH2OH CH3। ये जो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है ना, देखिए जानते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है क्या वो उसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। अब ये इंटरनल अटैक करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH CH3। और ध्यान रखना कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का लास्ट स्टेप है ये वाला, ठीक है, बताऊंगा वहां पे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे OH माइनस यहाँ से H प्लस को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बन जाएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है पुअर लिविंग ग्रुप। ये अल्फा कार्बन लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे लगा था उसको क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन और ये क्या है आपका बीटा कार्बन। बीटा पे क्या लगा आपका है एक इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग H प्लस को बाहर निकालेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O, CH पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ पे CHF CH3 इंटरनल अटैक किया, फ्लोरीन लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया यहाँ से पुअर लिविंग ग्रुप। और पुअर लिविंग ग्रुप सिर्फ और सिर्फ इंटरनल अटैक से ही बाहर निकल सकता है, बताया हुआ सब चीज है। मिला ये इसका आंसर। और इस दोनों का आंसर आप लोग खुद दे दीजिए, मैं नहीं बनाऊंगा इसको। तो क्या इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं अल्कोहलिक KOH हीट है, तो जानते हैं अल्कोहलिक KOH मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, इटरेशन शो करेगा। तो देखिए जानते हैं यहाँ से कौन सा लिविंग ग्रुप है पुअर लिविंग ग्रुप है, कौन सा लिविंग ग्रुप है पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, कहां से H प्लस को बाहर निकाले, क्या ये E1CB फॉलो करेगा या E2 फॉलो करेगा, क्या ये E1CB फॉलो करेगा या E2 फॉलो करेगा। E1CB कंडीशन इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट फॉर E1CB। इफ इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट then what E2 रिएक्शन। तो दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ पता है आपको कि तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव मोर स्टेबल होता है, इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज याद है ना, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हॉफमैन है बट ये क्या है आपका
मेजर, और माइनर पता है कि शेरजब बनेगा यहाँ पे, माइनर में क्या बनेगा यहाँ पे, शेरजब। ये क्या है आपका माइनर, यहाँ पे क्या बनेगा शेरजब। अल्कोहलिक यहाँ से Cl, और यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे, H+ को बाहर निकालेंगे, क्योंकि Cl क्या है यहाँ पे, बेटर लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका शेरजब प्रोडक्ट बनेगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये मेजर शेरजब में मेजर, ठीक है ना। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन आपके पास में है CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक, CH2 CH OH, ये है आपके पास में। बताइए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। ये तो हमको पता है कि सही ये OH पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ये अल्फा और ये बीटा, और यहाँ भी बीटा है, सोचिए यहाँ भी बीटा है। अब बताइए कि OH माइनस क्या करेगा, कहाँ किस बीटा के H+ को बाहर निकालेगा, मतलब बीटा 1 के कि बीटा 2 के H+ को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे बनता क्या है आपका, कंजुगेट बेस बनता है। कंजुगेट बेस क्या होता है आपका, कंजुगेट बेस क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप के थ्रू। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों बनाकर देख लेते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से बीटा 1 से बाहर निकाला H+ को, तो यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज CH OH CH CH3 CH3 प्लस, और यहाँ से निकाला H+ को CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH पे OH, और यहाँ से H+ बाहर निकालते हैं, यहाँ बताइए क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज बनेगा, और यहाँ पे CH3 CH3, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से कौन ज्यादा स्टेबल है, ये क्या है आपका मोर स्टेबल, ये क्या है आपका मोर स्टेबल, ये क्या है आपका लेस स्टेबल, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज पे दो प्लस आई ग्रुप का इफेक्ट लगेगा। अब प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन भेजता है, तो हाईली क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज वो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा ना, तो स्टेबल हो जाएगी ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा आपका OH माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH CH पे CH3 प्लस। अगर यहाँ से हम लोग बाहर निकालते हैं OH माइनस को, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 बताइए क्या ये मोर अल्काइलेटेड है, क्या ये मोर अल्काइलेटेड अल्कीन है, क्या ये शेरजब कहलाएगा, क्या ये शेरजब कहलाएगा। और ये क्या है आपका लेस अल्काइलेटेड अल्कीन, ये क्या है आपका लेस अल्काइलेटेड अल्कीन है, क्या ये हॉफमैन कहलाएगा। देख लीजिए इसको कि देखिए ना, देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है ना, और यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पे एक और एक दो अल्काइल ग्रुप है, अंतर है ना वहां पे। सारी बात समझ में आता है, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे मोर अल्काइलेटेड बना, लेकिन इसको क्या बोलते हैं शेरजब बोलेंगे, लेकिन ये क्या बनेगा आपका माइनर, क्या बनेगा ये माइनर। और ये लेस अल्काइलेटेड बना हॉफमैन है, बट ये क्या बनेगा आपका मेजर। क्यों मेजर, क्योंकि ये क्या है आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, क्या ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट। क्यों, सोचिए ना यहाँ पे, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है ना, चेक कीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है। अगर रेजोनेंस करेगा इसका मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस से भी ज्यादा कोई स्टोरी देने वाला है क्या, मतलब प्लस आई के प्लस एच के अकॉर्डिंग नहीं ना। रेजोनेंस से तो क्या मिलेगा, ज्यादा स्टोरी मिलेगा ना। यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ 3 3 6 6 2
8 अल्फा एच है, क्या ये ज्यादा स्टेबल है? ये क्या है आपका लेस स्टेबल, लेस स्टेबल अल्कीन। ये क्या है आपका लेस स्टेबल, ये क्या है आपका मोर स्टेबल। तो ध्यान रखना इसमें E1 CB में क्या बनता है आपका हॉफमैन मेजर बन जाता है। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है तो नोट कीजिए।